Welcome back, class 5th. How are you all? So, this is the Oxford English book, and I have already explained so many chapters from this book. So, ये जो है, this is the first chapter, The World in a Wall, and today I'm going to explain this chapter. First of all, I would like to say in English, we can't say chapter, we say lesson. Okay. So, dear students, let us start the lesson. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. The speaker is saying कि जो crumbling means जो ढहती हुई जो wall होती है ना, जो गिरती हुई, जो उसके garden को घेरे हुई थी, surround किए हुई थी, garden के चारों तरफ जो घेरे हुई थी, वो एक बहुत ही रिच जो है हंटिंग जो ग्राउंड था उसके लिए, किसके लिए? स्पीकर के लिए. इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विथ मॉस, bulging and sagging with the damp of many winters. तो यहाँ पे द स्पीकर इज सेइंग कि इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक, यानी ये बहुत पुरानी ब्रिक्स का जो वॉल था दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, जो इसके ऊपर ही दैट इज द प्लास्टर्ड ओवर, एंड उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विथ मॉस. जो आउटर स्किन थी इसकी पूरी तरह से ग्रीन हो गई थी मॉस के कारण, मीन्स काई वाई. बल्गिंग एंड सैगिंग, बल्गिंग मीन्स होता है स्वेल हो जाना, किसी चीज़ का फूल जाना, मीन्स जैसे आप लोगों ने शायद इस तरह की पुरानी वॉल्स देखी होगी. विथ अ डैम्प ऑफ मेनी विंटर्स, डैम्प मीन्स होता है सीलन, यानी बहुत वन बाय वन जो विंटर्स आता है सीजन, तो उसके सीलन के कारण ये जो वॉल थी पूरी तरह से खराब हो चली थी. द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, सम सेवरल इंचेस वाइड, अदर्स एज फाइन एज हेयर्स. ओके, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो ये बोल रहा है कि जो पूरा सरफेस था ये ऐसा लगता था कि इंटीग्रेट मैप है क्रैक्स का. इंटीग्रेट मीन्स डिटेल मैप है. कुछ सम सेवरल इंचेस वाइड, कुछ सेवरल इंचेस ही चौड़ी भी है, और अदर्स जो है वो बिल्कुल हेयर्स की तरह फाइन है. हियर एंड देयर लार्ज पीसेज हैड ड्रॉप्ड ऑफ एंड रिवेल्ड. The rows of rose pink bricks lying beneath. यहाँ वहाँ से जो लार्ज पीसेस थे वो ड्रॉप्ड ऑफ होते जा रहे थे, गिर रहे थे, और जो रिवील्ड कर रहे थे कि इसके जो रोज के अंदर जो है ये रोज और पिंक कलर का जो ब्रिक्स है उसके नीचे है, यानी ये जो दीवारें खराब हो गई है प्लास्टर के नीचे जो है उसके नीचे की ईंटें भी अब दिख रही थी. द inhabitants of the wall were a mixed lot, यानी inhabitants जो है इसका वो बहुत सारे मिक्स थे, बहुत सारी चीज़ों का मिक्स था. अभी क्या था देखो, they had and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. inhabitants से जो रहने वाले, इनके अंदर जो भी छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जो भी थे क्या थे, ये भी डिवाइड थे डे और नाइट के वर्कर्स के रूप में. कुछ हंटर्स थे, कुछ हंटेड थे. एट नाइट द टोड्स एंड जैकॉक्स वर द हंटर्स. तो रात को कौन कौन थे बेटा? टोड्स और जैकॉक्स. तो यहाँ पे टोड्स क्या होते हैं बेटा? मेंढक. मोस्टली छोटे जो साइज के जो मेंढक होते हैं उन्हें टोड्स कहते हैं. जैकॉक्स एक खास तरह की छिपकली होती है, उसे कहते हैं. तो यहाँ पे ये रात को ये हंटर बन जाते थे. their prey means होता है शिकार. their prey was the population of stupid absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rodent beetles hurrying with their night's work. okay, तो उनके जो शिकार थे वो कौन थे? जो stupid थे, absent mind crane flies, moths, और जो all the shapes and size के जो beetles होते हैं वो, and जो बीटल्स है, जो यहाँ पे मोस्टली कह रहा है कि रात को अपना काम करता था है ना. तो यहाँ पे जो ये शिकारी हैं ये भी रात को बहुत ही तेजी से अपना शिकार पकड़ते थे. बाय डे इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडिटर्स. तो दिन के समय ये बहुत मुश्किल होता था बताना कि इनमें कौन प्रे है कौन प्रेडिटर्स है. तो प्रे क्या है? जो शिकार है. प्रेडिटर्स जो शिकारी है. एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स. तो सब कुछ ऐसा लगता था
जैसे सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ जो है एवरीथिंग सबको एक पेट भरना है ना। तो द हंटिंग वेप्स सर्ज्ड आउट कैटरपिलर्स, तो हंटिंग वेप्स किसको सर्च करते थे? कैटरपिलर्स को। एंड स्पाइडर्स, द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि दिन के समय पता ही नहीं चलता था कि कौन प्रेडिटर्स है कौन प्रे है, क्योंकि सबको भाई अपना खाना पेट भरना है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि जो हंटिंग वेप्स है वो सुबह के टाइम किसको सर्च करता था? कैटरपिलर्स को और स्पाइडर्स को। स्पाइडर किसका हंट करता था? फ्लाइज का। एंड जो ड्रैगन फ्लाई है वो किस, ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज, और ड्रैगन फ्लाइज जो है दैट इज फेड ऑफ किसको खाती थी वो? स्पाइडर्स को और फ्लाइज को। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, और यहाँ पे एक स्विफ्ट है जो मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड है, वो सब कुछ। बट माई फेवरेट वर द शाइएस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। तो लेकिन यहाँ पे स्पीकर इज सेइंग कि उसका जो फेवरेट था वो सबसे शाइएस्ट मेंबर इस वॉल कम्युनिटी का, जो एक्चुअली हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, वो बिल्कुल भी अटेंशन सीकर नहीं था, बिल्कुल भी। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, लेकिन वो बहुत डेंजरस भी थे। यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल। नज़र उन पर शायद बहुत मुश्किल से पड़ सकती है, बहुत मुश्किल से, जब तक कि आप उनको खुद नोटिस ना करो। लेकिन हियर इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि उन दीवारों की क्रैक्स में 100 लिविंग क्रैक्स में वो रहते हैं, बहुत बड़ी उनका पॉपुलेशन वहाँ भी बहुत बड़ा है। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द वीक, अगर आप एक लूज प्लास्टर को उसकी ईंट से हटाए तो देयर क्राउचिंग बीनीथ इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्कॉर्पियन, दैट इज द स्कॉर्पियन, एन इंच लॉन्ग, लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट। ऐसा है कि जैसे ही द स्पीकर इज सेइंग कि अगर आपने एक बार प्लास्टर हटाया तो वो आपको दिखाई देगा। अंदर क्या है? एक ब्लैक स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू। 1 इंच लंबा, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी चॉकलेट की पॉलिश किया हुआ है, उसका कलर इस तरीके का है। तो स्टूडेंट, दिस वाज द माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। तो आज ये मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी। इसे क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगी, तो प्लीज़ स्टे विथ मी और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। और अगर आपकी फैमिली में कोई फिजिक्स या मैथ्स का स्टूडेंट है तो आई कैन टीच देम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।